नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हूँ एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही रोचक कहानी लेकर। और ये कहानी मैंने आदरणीय डॉक्टर मंजरी शुक्ला जी की किताब सूरज की सर्दी से ली है। और कहानी का नाम है और गुब्बारे फूट गए। तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये गुब्बारों पे है, तो ये कितनी रोचक होगी। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। शुरू करती हूँ। कहानी है और गुब्बारे फूट गए। सुबह उठते ही मैंने अपने कमरे में उड़ता हुआ नीला गुब्बारा फोड़ डाला। मेरा भाई कब्दू मुझे आश्चर्य से घूरे जा रहा था। मैं खुद भी हैरान थी क्योंकि मैं गुब्बारों को बहुत पसंद करती थी। फिर मैंने गब्दू के बिस्तर के किनारे रखा हुआ उसका बड़ा सा लाल गुब्बारा भी फोड़ दिया। अब बारी थी गब्दू की, पर उसने इस बार मुझे घूर कर नहीं देखा, बल्कि बुक्का फाड़ कर रोने लगा। उसके रोने से मुझे और ज़्यादा गुस्सा आता था, क्योंकि वह अपना पूरा मुंह खोलकर छत की तरफ देखता हुआ एक ही सुर में रोता रहता था। मुझे अचानक मम्मी का ध्यान आया और मैंने तुरंत गब्दू को चुप कराते हुए अपनी नारंगी वाली टॉफ़ी, कुछ चॉक के टुकड़े और अपनी गुलाबी बॉल देने का वायदा किया। आप भी ऐसे करते होंगे। जब भाई बहनों के बीच में लड़ाई होती है तो मम्मी पापा के डर से हम छोटे भाई या बहन को लालच दे देते हैं कि तुझे ये दे दूँगी चीज़ तो चुप हो जा। तो ऐसा ही उसने भी किया। इतनी रिश्वत पाकर गब्दू ऐसे चुप हो गया मानो कमरे में गुब्बारा कभी था ही नहीं। पता नहीं क्यों, पर जब से मैं सोकर उठी थी मुझे गुब्बारे को देखते ही फोड़ने का मन करता था। पर अब यह बात मेरे अलावा छोटे भाई गब्दू को भी पता चल गई थी। मुझसे ढेर सारा सामान लेने के बाद उसने चुप रहने का वादा किया था, पर दिन भर में कई बार वह मुझे धमकाता और बदले में रंग बिरंगी पेंसिल और टॉफ़ी हथिया लेता। वो भी मौके का फ़ायदा उठा रहा था। मेरा मन करता कि मैं सबको जाकर बता दूं कि मेरे साथ कैसी विचित्र घटना हुई है, पर मैं जानती थी कि जैसे ही मेरे दोस्तों को यह बात पता चलेगी वे सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। शायद वे मुझे गुब्बारे फूटने के डर से बर्थडे पार्टी में भी बुलाना बंद कर दें, इसलिए मैं चुप ही रही। आज गब्दू का बर्थडे था। स्कूल से लौटकर जब मैं उसके कमरे में पहुंची तो पूरा कमरा पीले और लाल रंग के गुब्बारों से सजा हुआ था। मैंने तुरंत अपना स्कूल बैग एक और पटका और गुब्बारे फोड़ने शुरू कर दिए। पूरा कमरा फट फट फटाक की आवाज़ से गूंज उठा। तब तक गब्दू कमरे में आ चुका था। उसने फूटे हुए गुब्बारे देखकर ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। वह इतनी ज़ोर से रो रहा था कि अगर छत पर होता तो पूरा मोहल्ला सुन लेता। मैंने उससे बहुत समझाया, बहुत मनाया, पर कभी वह एक गुब्बारे को देखकर रोता तो कभी दूसरे गुब्बारे को देखकर। रोने के कारण उसके गोल मटोल गाल भी सेब की तरह लाल हो गए थे। मैं उसे चुप कराने की पूरी कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मम्मी ने कई घंटे लगाकर बड़ी मेहनत से रंग बिरंगे सेलो टेप लगाकर गुब्बारे दीवारों पर चिपकाए थे। अगर मम्मी देख लेती तो गुब्बारों के साथ साथ मुझे भी दीवार पर टांग देती। गब्दू के मुंह पर हाथ रखते हुए मैंने कहा, मैं तुम्हें वो सब चीज़ें दूंगी जो मैंने आज तक तुम्हारे मांगने पर नहीं दी हैं। मेरे नटखट भाई ने यह सुनकर तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए और बोला, नीली वाली पेंसिल और चमकीला पेंसिल बॉक्स। वो मौके का पूरा फ़ायदा उठा रहा था। मेरा गुस्से के मारे खून खोल उठा, पर मुझे मुस्कुराते हुए उसे वे दोनों चीज़ें देनी पड़ी। कहाँ तो उसे मेरी एक भी चीज़ छूने तक को नहीं मिलती थी, और अब वह उन पर पूरा कब्जा करके बैठा हुआ था। मैंने मम्मी के पास जाकर कहा, मुझे एक बीमारी हो गई है। मम्मी ने तुरंत घबराते हुए पूछा, क्या हो गया?
चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने बड़ा गंभीर मुंह बनाते हुए कहा। डॉक्टर के पास इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मम्मी परेशान होते हुए बोली, इलाज नहीं है? क्या मतलब? मैंने कहा, गुब्बारा देखकर पता नहीं मेरे हाथों को क्या हो जाता है। मैं एक के बाद एक करके सारे गुब्बारे फूंक देती हूँ। मम्मी यह सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अभी यहाँ से जाओ, हम लोग बाद में मजाक करेंगे। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। यह कितनी सीरियस बात थी, कोई समझ ही नहीं पा रहा था। अचानक ऐसा क्या हो गया था कि मेरी आंखों के सामने गुब्बारे आते ही मेरे हाथ क्यों नहीं रुक पाते थे। एक दिन तो हद ही हो गई। एक किताब में मुझे लाल रंग के उड़ते हुए गुब्बारे की तस्वीर दिख गई तो मैंने उसे फोड़ने के चक्कर में वह पन्ना ही फाड़ दिया। गब्दू ने जैसे ही देखा वह तुरंत बोला, लाल वाली बड़ी पेंसिल। और ना चाहते हुए भी अपने पेंसिल बॉक्स से अपनी फेवरेट लाल पेंसिल उसको देनी पड़ी। अपनी इस आदत की वजह से मैंने अपने दोस्तों की पार्टी में जाना छोड़ दिया था। पर अचानक एक शाम को मेरी बेस्ट फ्रेंड रिम्मी ने मुझे अपने बर्थडे पर बुलाया। उसने बातों ही बातों में दुखी होते हुए बताया कि मम्मी के पास समय नहीं होने के कारण वे लोग गुब्बारे नहीं सजा पाएंगे। मैं ना चाहते हुए भी खुशी के मारे उछल पड़ी। शाम को मैं अपनी झालर वाली ड्रेस पहनकर एक हाथ में गिफ्ट और दूसरे हाथ में गब्दू का हाथ पकड़कर रिम्मी के घर पहुंची। वहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त आए हुए थे। मुझे सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम लोग खूब हंसी मजाक कर रहे थे। तभी रिम्मी बोली, अब हॉल में चलते हैं जहाँ पर केक कटेगा। हम सब खुश होते हुए हॉल की तरफ चल पड़े। पर हॉल के बाहर ही जैसे मेरे कदम रुक गए। अंदर पूरा कमरा गुलाबी और सफ़ेद रंग के गुब्बारों से सजा हुआ था जिन पर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। गब्दू ने तुरंत मुझे देखा और मैंने गब्दू को। गब्दू तुरंत बोला, नीली वाली पेंसिल और लाल रबड़। गब्दू कोई भी मौका जाने नहीं दे रहा था। मैंने गब्दू के मुंह पर हाथ रखते हुए रिम्मी से कहा, तुम तो कह रही थी गुब्बारे नहीं होंगे। हाँ, मम्मी के पास टाइम नहीं था तो पर पापा ने साइकिल वाले पंप से फटाफट सारे गुब्बारे फुला दिए। अब तुम अंदर तो आओ। नहीं नहीं, मुझे कोई बहुत ज़रूरी काम याद आ गया है, कहकर मैं पलटी। पर तब तक रिम्मी के पापा मम्मी और सभी मेहमान हमारे पीछे आ चुके थे। मैं जब तक कुछ कहती ही रिम्मी मुझे खींचते हुए हॉल के अंदर ले गई। गुब्बारे देखते ही मुझे पता नहीं क्या हो गया और मैं हवा की गति से एक के बाद एक गुब्बारों की तरफ दौड़ने लगी और पट पट फटाक की आवाज़ों से पूरा हॉल गूंज उठा। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक 1 मिनट के अंदर मैंने हॉल के सारे गुब्बारे फोड़ दिए थे। मैंने रिम्मी की ओर देखा। वह बिना पलक झपकाए मुझे देखे जा रही थी। मैं जब तक उससे माफ़ी मांगती उसने ज़ोरों से हंसना शुरू कर दिया। रिम्मी के साथ साथ वहाँ खड़े सभी दोस्तों के साथ साथ रिम्मी के पापा मम्मी और सभी मेहमान ठाके मारकर हंस रहे थे। उसके पापा मेरे पास आकर बोले, वाह, हमने तो कभी ऐसा नज़ारा ही नहीं देखा। मैं यह सुनकर मुस्कुरा दी, पर बेचारा गब्दू यह देखकर बहुत दुखी था। मैं कुछ बोलती इसके पहले ही वह रोनी सी सूरत बनाकर मेरे पास आकर बोला, अच्छा, सिर्फ लाल रबड़। और मैंने हंसते हुए उसके गोल मटोल गालों को प्यार से चूम लिया। तो ये देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर और रोचक कहानी थी। इसमें जो शरारत थी वो शरारत होने के साथ साथ अपने आप में एक मज़ा भी था। तो बच्चों की ऐसी शरारतें, बच्चों के ऐसे खेल सबके मन को मोह लेते हैं। तो ऐसी ही रोचक कहानियों के साथ फिर से इसी मंच पर आपके आकर्षण पर दोबारा मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। और मुझे आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा कि आपको कैसी लगती हैं कहानियाँ। धन्यवाद। शब्बा खैर।